नमस्कार साथियों, फाइनली अब आप लोग का इंतजार समाप्त हो गया। देखेंगे बिहार में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, पीएससी और सीएससी, एक बार फिर से काफ़ी ज़बरदस्त बहाली आ चुकी है। इसमें लैब टेक्नीशियन होंगे, हेल्पर होंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सैंपल कलेक्टर। आप लोग को जानकारी के लिए बता दो, बिहार में भी जितने भी सरकारी हॉस्पिटल थे उसमें लैब टेस्ट की व्यवस्था नहीं थी। बाहर से ही लैब टेस्ट करवाई जाती थी। खून जांच हो या पेशाब जांच या शुगर, थायराइड इत्यादि जो भी जांच होती है वो बाहर से कराई जाती है। लेकिन अब बिहार सरकार जो है जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है ये निर्णय लिया है कि जो भी लैब टेस्ट हो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ही सभी सुविधा हो। इसी को लेकर जो है नया यहाँ पे लैब यहाँ पर स्थापित की जा रही है और वहाँ पे जो है यह 4 प्रकार की जो है कर्मचारियों की जो है ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहला लैब टेक्नीशियन, हेल्पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सैंपल कलेक्टर। काफ़ी बड़ी संख्या में जो है बहाली आ चुकी है। इसे बहाली कैसे प्रक्रिया की जाएगी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लैब टेक्नीशियन, हेल्पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सैंपल कलेक्टर, टोटल 4 प्रकार के पद है और 5,000 से ज़्यादा पद इसमें रखा गया है। सैलरी भी काफ़ी है। आगे आप समझ लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जितने भी बिहार में सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ का ये बहाली है। पीएससी और सीएससी और जिला अनुमंडल और अनुमंडल स्तर पे जितने भी पीएससी और सीएससी है सभी हॉस्पिटलों में जो है ये बहाली आ चुकी है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में उर्मिला से जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली अभी चल रही है, बहुत जल्द जो है कंप्लीट होने वाली है। और 2024 में भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो है उर्मिला से बहाली कंप्लीट कराई गई थी। ये किसको टेंडर दिया है इसके बारे में समझ लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएंगे। देखेंगे ये ऑफिशियल लेटर है और इसमें साफ ये क्लियर किया हुआ है, सभी सिविल सर्जन सदस्य राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, जिला अस्पताल हो या अनुमंडलीय अस्पताल हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी में जो है ये लैब जो है स्थापित की जा रही है। और इसमें जानकारी दी गई है में लोग निजी साझेदारी पीपीटी मोड में हब एंड स्पोक मॉडल में पैथोलॉजी सेवा प्रदान करने के संबंध में, यानी पैथोलॉजी जो है ये खुलने जा रही है सभी सरकारी हॉस्पिटल में। और इसमें जानकारी दी गई है, सबसे पहले हम शॉर्ट में इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिटेल से बताना चाहेंगे आप लोग को इसमें प्रक्रिया कैसे रहने वाली है, कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि ये जो भी है सेटिंग वाली जॉब है, ठीक है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएंगे कैसे क्या करना है। देखिए इसमें साफ क्लियर क्या है, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल सभी में जो है पैथोलॉजी सेवा प्रदान करने हेतु सुयोग एजेंसी के लिए प्रकाशित की गई है। मतलब ये एजेंसी को हायर किया, ये बहाली जो है राज्य स्वास्थ्य समिति का है और ये बीच में जो है एजेंसी को हायर किया है। जिस प्रकार से राज्य स्वास्थ्य समिति से बहाली आती है तो उर्मिला को दे देती है, ठीक इसी प्रकार बहुत सारे एजेंसी है तो इसी प्रकार जो है बीच में निविदा किया है, मतलब ये एजेंसी को हायर किया है। देखिए मतलब एजेंसी का जो जो एजेंसी का नाम दिया गया है, टेंडर सिलेक्शन ऑफ एजेंसी टू प्रोवाइड पैथोलॉजी सर्विस डेजिनेटेड गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी इन हब एंड स्पोकन मॉडल इन द स्टेट ऑफ बिहार। मतलब यहाँ पे साफ क्लियर क्या हुआ है कि जो भी ये कर्मचारी प्रोवाइड की जाएगी एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एजेंसी का जो हायर किया गया है, सबसे पहले यहाँ पे समझ लेंगे। देखिए इसमें जो टेंडर दिया गया है मतलब एजेंसी को एमएस साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये भोपाल का है। और दूसरा जो एजेंसी को हायर किया गया है एमएस संदनी हॉस्पिटल एंड डिजिनेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये पार्टनर में रहने वाली है। बाकी ये एजेंसी को जो हायर किया है एमएस साइंस हाउस मेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी को जो है टेंडर दिया है। बाकी समझौता जो हुआ है ये 7 मार्च 2026 को हुई है, कंपनी के बीच में एग्रीमेंट बनी है। शुरू में जो है ये 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आगे 3 साल तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब कुल 8 साल का ये टेंडर है, बाकी उसके बाद रिन्यूअल होगी क्योंकि ये जो काम है वो 8 साल 10 साल में समाप्त होने वाली नहीं है, रेगुलर जो है ये काम चालू रहेंगे। तो अभी फिलहाल जो है 5 साल और आगे जो है 3 साल और बढ़ाया जाएगा, कुल मिलाकर के जो है 8 साल जो है ये मतलब टेंडर एग्रीमेंट यानी बना है। उसके बाद फिर से रिन्यूअल होगी 7 साल की, एक ही बार जो आपको 7 साल कोई भी आउटसोर्सिंग यानी संविदा जॉब में नहीं कर देती है, ठीक है। यहाँ पे जो 2 एजेंसी को हायर किया गया, ये जो मतलब सेटअप उपलब्ध करवाएंगे, लैब सेटअप, मशीन जो भी होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो भी होगा, रिएजेंट जो भी होगा, जो भी स्टाफ होगा,
इंटरनेट और रिपोर्ट जो भी होगा सिस्टम, वो सारा बारकोड स्कैनर, प्रिंटर आदि सभी जो है ये सुविधा जो ये एजेंसी मतलब उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, ये फायदा जो होने वाली जितने भी मरीज होंगे, सस्ता जांच होगी, उसको जल्दी रिपोर्ट मिलेगा, बेहतर सुविधा रहेगी। इसमें जो होगा लैब टेक्नीशियन, डाटा इंट्री ऑपरेटर, सैंपल कलेक्शन स्टाफ, मशीन ऑपरेटर और सुपरवाइजर और डाटा इंट्री ऑपरेटर। तो सबसे पहला यहाँ पे समझ लेंगे इसमें सैलरी क्या होगी। तो लैब टेक्नीशियन का जो है 12,000 से लेकर के 25,000 निर्धारित की जाएगी, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का वही 10,000 से लेकर के 18,000, और हेल्पर और जो भी सपोर्ट स्टाफ होंगे 8 से 12,000। ठीक है, ये कंपनी और पोस्ट पर निर्भर रहेगा। बाकी ये सैलरी अभी निर्धारित इसमें नहीं की गई है, लेकिन सैलरी जो भी होगा इसमें अच्छा सैलरी रहेगा। ठीक है, बाकी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 साल फिर आगे बढ़ाया जाएगा, मतलब 8 साल जो है ये मतलब रहने वाली है। तो इसमें सिलेक्शन कैसे होगा इसके बारे में समझ लीजिए। मोटा मोटी इतना समझिए, जो एजेंसी को हायर किया है साइंस हाउस मेडिकल प्लस संडानी हॉस्पिटल, इसका चयन किया हुआ है। यही जो है सारा सेटअप जो भी होगा ये उपलब्ध करवाएगी। साथ ही साथ इसमें जो भी कर्मचारी की जरूरत है वो सभी जो है यही उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ जो मतलब जानकारी दिया गया यहाँ पे समझेंगे। तो डाटा इंट्री ऑपरेटर, सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन और मशीन ऑपरेटर, सैंपल कलेक्शन स्टाफ, सुपरवाइजर, डाटा इंट्री ऑपरेटर, इतने पदों की जो है इसे ज़रूरत है। और जितने भी बिहार में सरकारी हॉस्पिटल पीएससी और सीएससी है, सभी में जो है इतने प्रकार की कर्मचारी की ज़रूरत है। और आप इसमें अगर जॉब चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो एजेंसी को हायर किया है वो है, यानी देखिए 7 मई 2026 को ये एजेंसी को हायर किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और हाल ही में जो है ये लेटर निकाले हैं। ठीक है, MS साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये भोपाल की है लीड पार्टनरशिप, और यही जो है सारा सेटअप उपलब्ध करवाएंगे। इसमें आप लोग को जॉब कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, तो सबसे पहले आपको धैर्य बना के रखना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आप इस चैनल को बीच में विजिट करते रहना है। अगर इसमें आप सही तौर पे जॉब करना चाहते हैं तो सारा जानकारी आपको हम बहुत जल्द अपडेट कर देंगे कि ये इसमें जो है अप्लाई ऑनलाइन होंगे या डायरेक्ट जो है बहाली होंगे, क्योंकि सब में जो भी होता है डायरेक्ट होती है सेटलमेंट पे। ठीक है, बाकी ऑफिशियल जानकारी आने के बाद आपको 1 सप्ताह के अंदर फिर से हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं। प्रॉपर जानकारी लेने के बाद इस पे ऑनलाइन आप लोग करेंगे या उसके बाद डायरेक्ट सेटलमेंट होगी। तो चलिए सबसे पहले हम पीडीएफ के बारे में थोड़ा डिटेल से और बताने का प्रयास करते हैं। इस पीडीएफ को आप पढ़ना चाहते हो डिटेल से पढ़ सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पे साफ क्लियर क्या हुआ है, सेवा प्रदाता एजेंसी बिहार के सभी 38 जिलों में जो है ये लैब टेक्नीशियन जो है, मतलब ये लैब जो है स्थापित किया जा रहा है। वहाँ पे तमाम तरह की जांचें होंगे, और यहाँ पे अनुमंडलीय अस्पताल सामुदायिक जितना भी है सभी में ये खुलने जा रही है। और इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पे पोस्ट का भी नाम दिया हुआ है। स्टेट कोऑर्डिनेटर स्टेट लेवल का होगा, एक होगा, और क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, MCA और MBA और PGDCA जो भी किया हुआ है, और साथ में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी मैनेजर स्टेट लेवल में नंबर ऑफ 1, और उसके बाद बायोकेमिकल इंजीनियर स्टेट लेवल का 2 डिग्री, बायोमेडिकल इंजीनियर इस प्रकार से होना चाहिए। बाकी सुपरवाइजर डिस्ट्रिक्ट हब लैब में टोटल 40 पद रखा गया है। बैचलर और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन MLT इस प्रकार से डिग्री चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन LT डिस्ट्रिक्ट हब के लिए इस प्रकार से जानकारी दी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो फॉर्म भरना चाहेंगे तो उसका जो पद है वो यहाँ पे साफ क्लियर के हुआ है 40, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे 12th पास होना चाहिए। 1 ईयर्स का जो है एडिशियल कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सैंपल ट्रांसपोर्टेशन पर्सनल रूनल के लिए अगर आप भरना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट हब लैब में, तो इसके लिए मात्र 12th कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें पोस्ट नहीं दिया गया, जितना जरूरत होगा उतना को रखेंगे। तो इस प्रकार से है, और यहाँ पे साफ क्लियर किया हुआ है। अगर डिटेल से इसमें पढ़ना चाहेंगे तो PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर जानकारी ले सकते हैं। 1 सप्ताह के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी कि इसमें सिलेक्शन कैसे क्या करना है। बाकी धैर्य बना के रखिए, काफ़ी अच्छा जॉब है, और साथ ही साथ सैलरी भी काफ़ी अच्छा इसमें रहने वाली। जो खासतौर पर डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर भरना चाहते हैं तो बहुत जल्द आपको जानकारी मिल जाएंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद।